नमस्कार फ्रेंड्स, रोज वॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है रहस्यमयी कुआं की कहानी। एक छोटा सा गांव था। बरसात न होने से गांव के इकलौते कुएं में पानी बहुत कम रह गया था। इस कारण कुएं से पानी भरने में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। टिंकू की माँ, लल्ला, घर में पीने का पानी बिल्कुल नहीं है, जाकर कुएं से भरकर ला। टिंकू, क्या कहा? पीने का पानी बिल्कुल नहीं है? टिंकू की माँ, हाँ, आज मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने पानी नहीं भरा है, तो तू जाकर ले आ। टिंकू, मैं क्या इस काम के लिए बना हूँ? टिंकू की माँ, तो किस काम के लिए बना है? टिंकू, मैं तो कोई बड़ा काम करने के लिए बना हूँ। टिंकू की माँ, कौन सा बड़ा काम? टिंकू, वो तो सोचता रहता हूँ। टिंकू की माँ, ऐसा कर, पहले पानी लेकर आ, फिर सोचते रहना। टिंकू, क्या माँ, तुम भी हर दूसरे दिन तुम हाथों में दर्द का बहाना बनाकर मुझसे पानी भरवाती हो। टिंकू की माँ, हाँ, तो पूरा दिन खाली बैठकर तू करता क्या है? सुन, अगर नहीं लाएगा पानी तो तुझे पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। मैं अपने लिए राधा के घर से ले आऊंगी, तू प्यासा रहना। टिंकू, अच्छा ठीक है, जाता हूँ। टिंकू मटका लेकर पानी भरने के लिए कुएं के पास जाकर उसमें झांकता है। कुएं में बहुत कम पानी बचा हुआ था। टिंकू, बारिश न होने से कुएं में पानी बहुत कम बचा है। पानी खींचने में बहुत मेहनत लगेगी। ये बारिश भी न, इस बार बारिश ने दुखी कर दिया। कुआं एकदम सूखा पड़ा है। कुएं बाबा, कृपा आराम से पानी दे दो, कहकर उसमें कुएं पर लगी घिरनी की रस्सी को पकड़कर उससे बंधी बाल्टी कुएं में डाली और धीरे धीरे रस्सी छोड़ने लगा। टिंकू, बाल्टी इतनी हल्की क्यों है? टिंकू ने झांककर देखा तो बाल्टी पानी तक नहीं पहुंची थी। टिंकू, अरे बाप रे, पानी तो बहुत गहराई में है। अब तो रस्सी भी कितनी भारी हो गई है। वो रस्सी को और नीचे करने लगा। जैसे ही उसमें पानी भरा, टिंकू ने रस्सी को ऊपर खींचा, पर उसे खींचते हुए वे खुद ही हिलने लगा। टिंकू, पानी इतना नीचे है कि रस्सी खींची भी नहीं जा रही। पूरी ताकत लगा रहा हूँ, फिर भी उसने जोर लगाया तो रस्सी टूट गई और बाल्टी सहित कुएं में गिर गई। खिंचाव के कारण टिंकू जमीन पर गिर गया। टिंकू, हाय, मेरे हाथ में कहीं छाले न पड़ जाए। अरे रे, ये क्या हुआ? बाल्टी तो कुएं में गिर गई। अब मैं पानी किससे भरूं? कुएं बाबा, ये ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया आपने। मुझे सताया है तो अब आपको इसकी सज़ा मिलेगी। मैं भी अभी आपको कैद करता हूँ। आप मेरे कैदी हो। जब तक मैं आपको सज़ा नहीं देता, आप अपनी जगह से हिल भी नहीं सकते। यह कहकर वो पनघट पर अपना मटका लेकर वहीं बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक आदमी कुएं से पानी भरने के लिए आया और उसने देखा कि कुएं से पानी भरने के लिए ना तो घिरनी पर रस्सी है और ना ही बाल्टी। आदमी, टिंकू भाई, ये कुएं की घिरनी पर ना तो रस्सी बंधी है और ना ही वे बाल्टी है। आखिर रस्सी कहाँ गई? टिंकू, कुएं बाबा खा गए। आदमी, क्या कुएं बाबा खा गए? अच्छा ठीक है, मैं दूसरी रस्सी और बाल्टी लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद वो बाल्टी से बंधी हुई रस्सी लाकर घिरनी से बांध देता है, पर जैसे ही वो पानी भरने लगा, टिंकू जोर से चिल्लाया, टिंकू भाई, तुम पानी नहीं भर सकते। हाँ। आदमी, क्यों नहीं भर सकता भैया? टिंकू, क्योंकि कुएं बाबा मेरे कैदी हैं। जब तक इनकी सज़ा पूरी नहीं हो जाती, मेरी अनुमति के बिना कोई भी इस कुएं से पानी नहीं भर सकता। आदमी, अरे
कैसी अजीब बातें कर रहे हो टिंकू, लगता है तुम चढ़ाकर आए हो। टिंकू, चढ़ाकर नहीं, चलकर आया हूँ। आदमी, अब चाहे जैसे भी आए हो मुझे क्या भैया, ये कुआं तुम्हारी जायदाद नहीं है, इसलिए चुप बैठो। तुम मुझे नहीं रोक सकते टिंकू, मैंने इस कुएं को कैद किया है, समझे। तुम्हें चाहे अजीब लगे या कुछ भी लगे, बस तुम इससे पानी नहीं भर सकते। चलो चलो जाओ यहाँ से। आदमी, मैं अभी तुम्हें मज़ा चखाता हूँ, तुम यहीं रुकना, भागना मत। टिंकू, हाँ हाँ जाओ, कर लो जो करना है। वो आदमी गांव में जाकर ये बात बताता है। आदमी, अरे तुम लोग चलो मेरे साथ। वो टिंकू कुएं से पानी भरने नहीं दे रहा है। वो गांव वालों को साथ लेकर कुएं पर आता है। उनमें से एक आदमी कुएं से पानी भरने लगता है। टिंकू, ओ भाई ओ, तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते, समझे। आदमी, क्यों नहीं भर सकता, ये पूरे गांव का कुआं है, तुम्हारे अकेले की जागीर नहीं है। टिंकू, मैंने कब कहा कि मेरी जागीर है, पर इन कुएं बाबा को मैंने कैद किया है, ये मेरे कैदी हैं और जब तक इनकी सज़ा पूरी नहीं हो जाती कोई इस कुएं से मेरी अनुमति के बिना पानी नहीं ले सकता। बूढ़ा, अरे टिंकू, ये कैसे हो सकता है और तुम इसको कैद कैसे कर सकते हो। टिंकू, देखो भाई, बात तो बहुत सीधी सी है। मैं कुएं से पानी लेने आया था और मैंने बाबा से प्रार्थना की थी कि मुझे आसानी से पानी दे दो, और बाबा ने मेरी नहीं सुनी। एक तो मैंने इतनी मेहनत से बाल्टी पानी तक पहुंचाई, देखो पानी कितना नीचे है, देखो तुम खुद ही देख लो, मेरे हाथों में छाले भी पड़ गए। बाल्टी खींचते खींचते रस्सी टूटकर कुएं में गिर गई। अब तुम ही बताओ, मेरी सारी मेहनत बेकार हुई कि नहीं। आदमी, अरे ये तो किसी के भी साथ हो सकता है, इसमें सजा वाली बात कैसे आ गई। टिंकू, अगर कोई तुम्हारे बीज चुरा ले या तुम्हारे खेतों को नुकसान पहुंचाए तो तुम क्या उसे छोड़ देते हो, सजा देते हो कि नहीं। तुम लोग तो मार मार के उसका दम ही निकाल देते हो। अब कुएं बाबा ने मेरी मेहनत मिट्टी में मिला दी तो मैंने उन्हें कैद कर लिया है। हाँ। दूसरा आदमी, अरे टिंकू, कैसी पागलों वाली बात करते हो भाई, दिमाग घूम गया है क्या तुम्हारा। टिंकू, जो समझना है समझो, चलो चलो अभी तुम सब निकलो यहाँ से और कोई भी मेरी अनुमति के बिना पूरे 2 दिन तक इसमें से पानी निकालने की कोशिश भी मत करना। मैं यहाँ 24 घंटे पहरेदारी के लिए बैठा हूँ। सभी आदमी वहाँ से चले जाते हैं। गांव जाकर वह सभी टिंकू की शिकायत एक पहलवान से कर देते हैं। पहलवान, अरे मैं देखता हूँ कैसे पानी नहीं भरने देता। पहलवान सीधे कुएं पर पहुंचता है और बाल्टी से पानी भरने लगता है। टिंकू, पूरे गांव को पता है, पर क्या तुम नहीं जानते कि मेरी अनुमति के बिना इस कुएं में से 2 दिन तक कोई पानी नहीं भर सकता। पहलवान, अब तुम्हारी सजा तुम जानो, तुम्हारे चक्कर में क्या कोई 2 दिन तक पानी नहीं भरेगा। हम क्या बिना पानी के रहेंगे। वे तेरा दिमाग घूम गया है क्या, ये कुआं पूरे गांव का है और तेरी अनुमति की कोई ज़रूरत नहीं है, समझा। टिंकू, खबरदार, जो तुमने पानी लेने की कोशिश भी की तो। पहलवान, अच्छा देखूं तो तुम क्या कर सकते हो भाई। वो टिंकू के सामने अपनी लाठी लेकर खड़ा हो गया। टिंकू थोड़ा डर गया। बाहुबली पानी खींचने लगा तो टिंकू ने उसका हाथ पकड़ा। पहलवान, चल हट। दोनों हाथों में पाई हो गई। उसने टिंकू को कुएं में ढकेल दिया और वहां से भाग गया।
टिंकू बचाओ बचाओ, कोई तो सुनो, बचाओ बचाओ। टिंकू बाहर निकलने के लिए ऊपर की तरफ हाथ पैर मारने लगा। अचानक उसका हाथ कुएं की दीवार पर अटक गया। उसने देखा कि दीवार पर थोड़ी थोड़ी दूर पर लोहे के 3 हत्थे लगे थे। टिंकू ने उसे पकड़ लिया। उसे पकड़कर वो थोड़ा ऊपर आया। उसने देखा कि दीवार पर एक छोटा सा दरवाजा है जिस पर छोटी सी कुंडी लगी थी। टिंकू, अरे कुएं के अंदर ये दरवाजा कहाँ से आया? शायद कुएं में पानी भरा रहता था, इसलिए ये कभी दिखाई नहीं दिया। टिंकू ने थोड़ा ऊंचा उठकर दोनों हाथों से दरवाजा खोला। टिंकू, ये तो सुरंगोनुमा रास्ता है। जब तक कोई बचाने नहीं आता मुझे इसमें रहना होगा। टिंकू उसमें घुसकर घुटनों के बल अंदर चलने लगा। टिंकू, ये सुरंग तो बहुत लंबी लग रही है। यहाँ इसे किसने और क्यों बनाया होगा? जरा आगे चलकर देखूं तो ये है क्या? सुरंग काफ़ी लंबी थी। रास्ते में उसे मोतियों की एक माला मिली। उसने वो उठाकर अपने पास रख ली। वो चलता जा रहा था कि उसे ऊपर की ओर जाती कुछ सीढ़ियाँ दिखी। टिंकू, अरे ये क्या सीढ़ियाँ? तभी उस एक बंद दरवाजे पर लगा ताला दिखा। टिंकू, लो जी, यहाँ दरवाज़ा भी है पर इस पर तो ताला लगा है। इसकी चाबी पास ही दीवार पर एक चाबी टंगी थी। उसने चाबी लेकर दरवाज़ा खोला। वो अंदर गया। उसकी आंखों वो दृश्य देखकर खुली की खुली रह गई। वहाँ बहुत बड़ा खजाना और कई सांप थे जिन्हें देखकर वो घबरा गया। टिंकू, हे भगवान, इतना धन तो मैंने आज तक नहीं देखा न सुना। कहीं ये कोई छलावा तो नहीं? ये इतने सारे सांप कहीं मार न डाले? ये जगह इतनी अजीब क्यों है? कहीं कोई भूतों का अड्डा तो नहीं? मैं यहाँ क्यों आ गया? कहीं मैं मर तो नहीं गया? उसने खुद का सिर पकड़कर घुमाया। टिंकू, अरे रे, जिंदा हूँ पर मैं यहाँ कहाँ आ गया? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। गाते उसने दरवाज़ा बंद करके ताला लगाया और चाबी फेंक कर वापस कुएं की ओर भाग गया। बाहर आकर लोहे के हत्थे पर लटक कर उसने सुरंग के दूसरे छोर का दरवाज़ा बंद किया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, टिंकू, बचाओ बचाओ। तभी ऊपर एक आदमी कुएं में झांका। आदमी, अरे टिंकू, कुएं में कैसे गिर गया? टिंकू, बचा लो भैया, बचा लो। वह आदमी और आदमियों को मदद के लिए बुलाने लगा। आदमी, अरे टिंकू कुएं में गिर गया, अरे टिंकू कुएं में गिर गया रे। उसकी आवाज़ सुनकर 2 आदमी और आ गए और तीनों ने रस्सी फेंकी। आदमी, भैया घबराओ नहीं, थोड़ी हिम्मत रखो, ठीक है। उन्होंने टिंकू को कुएं में से निकाल लिया। आदमी, टिंकू, तुम कुएं में कैसे गिर गया भैया? यह तो अच्छा हुआ कि कुएं में पानी न के बराबर है, वरना आज तो तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाता भैया। टिंकू, चलो गांव में, मैं सब बताता हूँ। उसके बाद टिंकू सभी आदमियों के साथ गांव में पहुँचता है। गांव की सभी लोग इकट्ठा होते हैं। टिंकू मुखिया से उस पहलवान की शिकायत करते हुए कहता है, टिंकू, इसने मुझे कुएं में गिरा दिया था। यह मुझे कुएं में ढकेलकर भाग गया। ये चाहता था मैं मर जाऊं, मेरे प्राण निकल जाए। मुखिया, क्या तुमने इसे धक्का दिया था? पहलवान, अरे मैंने ना दिया था, ये खुद ही गिर गया था। मुखिया, खुद ही गिर गया का क्या मतलब भाई? ये तुम्हारे सामने गिरा तो तुम्हें सबको बताना चाहिए था। इसे बचाने की बजाय तुम वहाँ से गायब हो गया। अगर आज टिंकू मर जाता तो पहलवान,
मुखिया जी इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है। इस टिंकू को इसके किए का फल मिला है। मुखिया माना कि टिंकू गलत है, लेकिन तुमने तो उससे भी बड़ी गलती की है। हमें एक दूसरे की परेशानियों में साथ रहना है, ना कि झगड़ना है। टिंकू, मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने गुस्से में तुम लोगों को कुएं का पानी नहीं लेने दिया। पहलवान, मुझे भी माफ़ कर दे। टिंकू, इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को टिंकू ने माँ को मोतियों की माला दी। टिंकू की माँ, ये इतनी कीमती माला तू कहाँ से ले आया टिंकू? तुम्हें क्या, रख लो माँ, तुम पर अच्छी लगेगी। टिंकू की माँ, ना ना, पहले बता कहाँ से लाया? आजकल वैसे भी तू बहुत उल्टी हरकतें कर रहा है। तूने चोरी तो नहीं की? टिंकू, ना ना, चोरी नहीं की। टिंकू ने माँ को कुएं में सुरंग वाली सारी बात बता दी। टिंकू को सुबह मुखिया के पास ले गई। कुछ लोगों ने आकर टिंकू को साथ लेकर पूरी छानबीन की। मुखिया, वाह टिंकू, तुमने तो बहुत बढ़िया काम किया है। वो सुरंग वाला रास्ता पुराने किले तक जाता है। ये खजाने तक जाने का एक खुफिया रास्ता है जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ सका, पर तुमने ढूंढ निकाला। इसके लिए तुम इनाम के हकदार हो टिंकू। धन्यवाद मुखिया जी। फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए